दोस्तों, हिस्ट्री का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि वॉर्स कभी भी अचानक नहीं होते। एक्सप्लोजन सिर्फ विजिबल पार्ट होते हैं। एक्चुअल वॉर शुरू होता है कैलकुलेशन से, जियोपॉलिटिकल प्रेशर से और कभी कभी पर्सनल एम्बिशन से भी। अगर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, 28 फरवरी 2026 में तेहरान टाइम शाम के करीब 8:10 पे अचानक आसमान चमकता है और कुछ सेकंड्स के अंदर दुनिया को पता चलता है कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का नाम बताया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लगता, ये एक केयरफुली कैलकुलेटेड स्ट्राइक थी। इजरायली इंटेलिजेंस का कहना है कि टारगेट सिर्फ ईरान के मिलिट्री बेसेस, डिफेंस फैसिलिटीज़ और न्यूक्लियर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर थे। उनका क्लेम है कि तेहरान के सिविलियंस को इंटेंशनली टारगेट नहीं किया गया। लेकिन यह एक ऑब्वियस सवाल खड़ा होता है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो सालों से एग्जिस्ट करता है, तो फिर एक्शन अब क्यों लिया गया? इसका जवाब जियोपॉलिटिक्स के अंदर छुपा है। इस वक्त ईरान की पोजीशन काफ़ी वल्नरेबल चल रही थी। इंटरनेशनल सैंक्शंस का प्रेशर, इकोनॉमिक स्ट्रेन में इंटरनल अनरेस्ट साइकिल का चलना और ऊपर से ईरान के रीजनल प्रॉक्सीज हमस, हिज़ाबुल्लाह और कुछ इराकी ग्रुप्स भी ऑलरेडी मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में ओवरस्ट्रेच्ड थे। स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के लिए ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसा मोमेंट लग सकता है। देखो, अगर हम इजराइल की सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को देखें तो वो है डॉक्ट्रिन प्रीएम्प्टिव। इसका मतलब सिंपल है, अगर कोई एनिमी फ्यूचर में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है तो उसकी कैपेबिलिटीज़ को पहले ही न्यूट्रलाइज कर दो। और यही रीज़न है कि न्यूक्लियर आर्म ईरान इजराइल के लिए हमेशा से अनएक्सेप्टेबल सिनेरियो रहा है। अब यह एक और पॉलिटिकल लेयर आती है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल ब्रांड हमेशा से डिसेसिव और एग्रेसिव एक्शंस पर बिल्ड रहा है। उनकी पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल मैसेज ये रहता है कि अमेरिका सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ग्लोबल पावर सेंटर है और अगर कोई उसको चैलेंज करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में नैरेटिव कभी भी सिंपल नहीं होता। कुछ स्पेकुलेशंस ये भी कह रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप किसी डोमेस्टिक कंट्रोवर्सी से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है, जैसे एप्स्टीन फाइल्स कंट्रोवर्सी। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि मिडल ईस्ट एनर्जी पॉलिटिक्स भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन स्पेकुलेशंस अलग चीज़ है और ग्राउंड रियलिटी अलग। रियलिटी ये है कि ईरान ने भी रिस्पांस देने में देरी नहीं की। ईरान की सुप्रीम लीडरशिप ने तुरंत मिसाइल लॉन्चेस और ड्रोन काउंटर अटैक ऑथराइज किए। रीजनल प्रॉक्सीज एक्टिवेट हो गए और यहाँ से एक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन सडनली हेडलाइन बन जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अगर आप जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल चेक पोस्ट में से एक है। इस नैरो वाटर पैसेज से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल ट्रांजिट होता है। अगर यहाँ डिस्ट्रप्शन होता है तो इम्पैक्ट सिर्फ मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहता। ऑयल प्राइसेस स्पाइक होते हैं और ऑयल स्पाइक का मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा होना नहीं होता। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, सप्लाई चेन एक्सपेंसिव हो जाती है, फूड प्राइसेस तक इम्पैक्ट पहुँच जाता है। इंडिया जैसी कंट्रीज जो हेविली ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, उन्हें डायरेक्ट इकोनॉमिकल प्रेशर आ जाता है। इन्फ्लेशन वापस आ सकती है, फाइनेंशियल मार्केट्स भी इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी से बहुत डरते हैं। गोल्ड का प्राइस ऊपर जा सकता है, डॉलर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इमर्जिंग मार्केट्स प्रेशर में आ जाता है। मतलब एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आपके एसआईपी तक इफेक्ट कर सकता है। और फिर सुपर पावर पॉलिटिक्स का एंगल शुरू होता है। अगर चाइना डिप्लोमेटिक बैकिंग देता है ईरान को या रशिया अपनी स्ट्रैटेजिक लेवरेज यूज़ करता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली ब्लॉक पॉलिटिक्स में शिफ्ट हो सकता है। डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर इमीडिएट नहीं हो सकता, लेकिन ग्लोबल कैंप्स स्लोली सॉलिडिफाई होने लगते हैं। और मॉडर्न वॉरफेयर का एक साइलेंट डायमेंशन भी होता है और वो है साइबर वॉर। साइबर वॉर में पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम्स, सैटेलाइट सिस्टम्स, ये सब पोटेंशियल टारगेट्स बन सकते हैं। आज का वॉर सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल्स का नहीं होता, कभी कभी सिस्टम्स को भी डिसेबल करना ज़्यादा पावरफुल वेपन होता है। और सबसे अलार्मिंग पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट। अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सेलरेट करता है या इजराइल डीपर स्ट्राइक्स करता है तो मिडल ईस्ट में एक रीजनल आर्म रेस ट्रिगर हो सकती है।
दूसरे रीजनल पावर्स भी अपनी कैलकुलेशंस को रिकंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं होता। मिडल ईस्ट एक ग्लोबल शिपिंग रूट्स का स्ट्रेटेजिक जंक्शन है। अगर टेंशन शिपिंग लेन्स को इफेक्ट करते हैं तो कंटेनर मूवमेंट स्लो हो सकता है, और उसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री तक पहुंच जाता है। पैंडेमिक के टाइम दुनिया ने ऑलरेडी देख लिया कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है ग्लोबल इकोनॉमी में। एक और इम्पैक्ट माइग्रेशन पर पड़ सकता है। गल्फ रीजन में मिलियंस ऑफ फॉरेन वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें एक ह्यूज इंडियन डायस्पोरा भी है। अगर रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो वर्क फोर्स मूवमेंट और रेमिटेंस दोनों पे इम्पैक्ट हो सकता है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट डिफेंस स्पेंडिंग पर भी होता है। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं, कंट्रीज अपने डिफेंस बजट्स एक्सपांड करते हैं, और फिर गवर्नमेंट को एक टफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है मिलिट्री स्पेंडिंग और डोमेस्टिक वेलफेयर के बीच। इसका मतलब है कि पब्लिक स्पेंडिंग प्रायोरिटीज भी ग्रेजुअली शिफ्ट हो सकती है। इसीलिए जब हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ मैप्स और मिसाइल्स की स्टोरी समझना इनकम्प्लीट है। रियलिटी ये है कि जियोपॉलिटिकल डिसीजंस इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लोबल रियलिटी में, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस में, फूड इन्फ्लेशन में और जॉब्स और मार्केट्स में। वॉर का डिस्टेंस कभी भी हज़ारों किलोमीटर्स दूर होता है, लेकिन उसका इफेक्ट इवेंचुअली आपके वॉलेट तक पहुंच ही जाता है। और शायद इसीलिए जियोपॉलिटिक्स समझना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिटीजन्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में किसी एक रीजन का कॉन्फ्लिक्ट उसी रीजन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, वो धीरे धीरे ग्लोबल रियलिटी बन जाता है। इसलिए आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो भी हो, ग्लोबल इश्यूज पर हर कंट्री ने अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए। और सिटीजन्स को भी अपनी गवर्नमेंट को एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्या हम इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी है? और अगर हम रेडी है तो सिटीजन्स की भी ड्यूटी बनती है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में अपनी कंट्री को सपोर्ट करे, क्योंकि आखिर में गोल सिर्फ एक ही होता है, अपने देश को सेफ रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना क्या आपको लगता है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के करीब जा रही है।